आज दुनिया से हटकर हम अहले कश्मीर एक बड़े मसले का शिकार हैं और वो मसला हमारी आज़ादी का है, जिसके लिए हम लाखों कुर्बानियाँ दे चुके हैं। इसके बावजूद हमारी वो कुर्बानियाँ बराबर नहीं हो रही। मैं जानना चाहूँगा कि हम अहले कश्मीर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए किस तरह हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। देखिए, कुरान में हज़रत अंबिया की अगर आप उस फहरिस्त देखें तो उसमें हज़रत इब्राहीम का बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े मुफस्सल अंदाज में अल्लाह ने तज़किरा किया। और हुक्म परवरदिगार भी है कि अन तक़ूमु लिल्लाह मसना व फुरादा, कि अल्लाह के रास्ते में क़याम करो, अगर तन्हा हो तो तब, अगर तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ लोग मिले हुए हैं तो तब। मसला कश्मीर इस्लाम का मसला है, मसला कश्मीर मुसलमानों का मसला है, मसला फ़लस्तीन इस्लाम का मसला है, मुसलमानों का मसला है। लिहाजा इसमें हमें चाहे एक बंदा हो तब, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तब, इसकी हमें तबलीग की भी ज़रूरत है और इसके लिए क़याम करने की भी ज़रूरत है। अब रहा मसला कि इमाम हुसैन के इस वाक़े करबला के तनाजुर में हम मसला कश्मीर को कैसे देख सकते हैं, तो इसमें मेरी अर्ज़ ये है कि सबसे पहले चूँकि ये मसला इस्लाम और कुफ्र का मसला है, इसके लिए क़याम ज़रूरी है। वो हमारे कश्मीर में मौजूद हमारे भाई इस तहरीक को उन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ है और इस तहरीक में वो सरगर्म अमल हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि देखें, वाक़या करबला में भी दो किरदार हैं। इमाम हुसैन करबला में शहीद हो जाते हैं, शहादत के बाद इमाम हुसैन की इस शहादत का पैगाम सफ़ीर की हैसियत से इमाम सज्जाद ने, जनाब ज़ैनब कुबरा ने शाम व कूफा तक लोगों को पहुंचाया। आज अगर हम वहां नहीं जा सकते तो कम अज़ कम हम अपने भाइयों की ये मदद तो कर सकते हैं कि उनकी मज़लूमियत का पैगाम पूरे आलम में उसके आवाज़ उठाएं, उनके हुकूक़ की आवाज़ उठाएं और उनके सफ़ीर बने कि फ़लस्तीन में गलत हो रहा है, कश्मीर में नाहक खून बहाया जा रहा है, वहाँ एक गासबाना कब्ज़ा है, मुसलमान रह रहे हैं, उनकी मजहबी आज़ादी का मसला है, उनकी सरज़मीनों का मसला है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक कौम, कश्मीर नहीं बल्कि जहाँ भी किसी मुसलमान का, और वो मुसलमान कुफ्र के साथ बरसरे पैकार हों, तो हमारी बहैसियत एक मुसलमान, चूँकि इस्लाम जुग्राफियाई हदूद में बटा हुआ नहीं है, इस्लाम के लिए अगर कोई हदूद है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की हद है, और यही ला इलाहा इल्लल्लाह की हद हमें ये बताती है। और पैगंबर की हदीस भी थी कि अगर किसी जगह पे कोई मुसलमान भी मारा जाए तो हमें उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, उसके पैगाम को आम करना चाहिए। लिहाजा आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन अपने कश्मीरी भाइयों के सफ़ीर बनकर और उनके इस मज़लूमियत के पैगाम को पूरे आलम तक पहुँचाएँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तो आपकी इस बात से ये बात आया हुई कि इस्लाम मसलहत से बालातर है। इस्लाम के मुकाबले में, कलमा हक़ के मुकाबले में किसी मसलहत को बुरुए कार नहीं लाया जा सकता। आज जो आलम इस्लाम मसलहतों का शिकार है, तो इससे निकलने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा? देखें, हमेशा तारीख़ में मसलहत का शिकार लोग रहे हैं। मैं मुसलमानों की तारीख़ को बिल्कुल एक मुख्तसर पैराए में अर्ज़ करूं कि बहुत सारे लोग थे जो मसलहतों का शिकार रहे। उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो किसी जगह पे खड़े नहीं हुए, खामोश रहे। हद अक़ल यह है कि खामोश रहे। आप देखें, वाक़या करबला में कितने लोग हैं इमाम हुसैन के साथ? बहुत कम लोग हैं, लेकिन कलमों को बहुत ज़्यादा थे। और इसके बाद के वाक़यात भी देखें, आलम इस्लाम की तारीख़ है कि नवासा रसूल के जो मिन्नियत के फ़ख्र से मुफ्तखर है, उसकी शरग हयात को काटा जा रहा है, उसके सर को नौ के सिना पे बुलंद किया जा रहा है। कितने लोग हैं साथ? फिर बेटियों को और नबी की नवासियों को कैद करके रसन बस्ता करके दरबारों में लाया जाता है। तो आया वहाँ इस्लाम नहीं फैला हुआ था? इस्लाम बहुत फैला हुआ था। पैगंबर के आखिरी हज को देखें तो मसला क्या था? मसला ये था कि लोग डर, खौफ और मसलत का शिकार हो गए थे। फिर वाक़या करबला के बाद खाना खुदा पे पथराव होता है, लोग खामोश हैं।
जनाब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का इक़्तिदार है और खाना काबा पे पथराव हुआ, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए, ये अलमिया भी तारीख़ इस्लाम में मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मसलियत का शिकार होकर खामोश तमाशाई बैठे हैं। अगर हम भी अपने आप को एक खामोश तमाशाई और मुख्तलिफ मसलों का शिकार और मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए अफराद अपने आप को समझेंगे तो फिर न कश्मीर का मसला हल होगा, न फ़लस्तीन का मसला हल होगा। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि वो अल्लाह हमसे क्या चाहता है, उस अल्लाह की मंशा हमारे बारे में क्या है। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है तो फिर हमें इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि हमें अपने किरदार की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। और फिर मेरे लिए फ़र्क नहीं करता अगर मेरे सामने ला इलाहा इल्लल्लाह है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, चूँकि मैंने खड़ा होना है तो अल्लाह के लिए, क़याम करना है तो अल्लाह के लिए, किसी की मज़म्मत करनी है तो अल्लाह के लिए। लिहाजा कश्मीर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला है, इस्लाम का मसला है, तो फिर हमें सारी मसलतों से निकल कर इसके लिए अपने आप को मुखलिस करने की ज़रूरत है। और जब हम इन मसलियतों से निकल कर कलमा हक़ की खातिर खड़े होंगे तो अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा और हम सुरखरू होंगे। दुनियावी फतूहात इसमें कहीं कोई माने नहीं रखती, बल्कि अबदी सुरखरुई वो अल्लाह ताला के यहाँ है जो हमें मैसर आ सकती है। जनाब प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और असर हाज़र के तनाजुर में वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत या जो सुरखरुई है उसके बारे में हमें बड़ी तफसील से बताया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू से हमें जो अहम बातें सामने आईं वो एक मुसलमान के लिए जो सबसे अहम और बुनियादी मसला है वो हक़ की फ़तह के लिए, हक़ की नुसरत के लिए जान माल की बाजी लगाना है। अगर हज़रत इमाम हुसैन करबला के मौका पर किसी मसलियत का शिकार होते तो शायद आज हम इस्लाम के उन मानों को, उस रुख को ना देख पाते, लेकिन उन्होंने अपने अज़ीज़ व अकारिब, अपने घर बार, अपनी जान सब कुछ कुर्बान करके न सिर्फ ख़ुद सुरखरू हुए बल्कि आलम इस्लाम को सुरखरू कर दिया और क़यामत तक आप सुरखरू रहेंगे। आज भी अगर दुनिया और ख़ुसूसन इस्लामी दुनिया कामरानी चाहती है तो उसके लिए लाजिम है कि वो वाक़या करबला से सबक हासिल करे, इमाम हुसैन के नक्श कदम को अपने लिए रहबर बनाए और दुनिया में फ़तह कामरानी और कामयाबी हासिल करे। अहमद अताउल्लाह ने इस बात को बड़े खूबसूरत पैराए में शेरी कालब में ढाला है। कहते हैं, हम 72 हूँ या 72 लाख, काफ़िले में कमी हुसैन की है। आज भी अगर दुनिया हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम को अपना ले तो दुनिया में वो कामयाबी और फलाह के झंडे गाड़ सकती है। और मसला कश्मीर का जो हल है वो भी इसी में मुज़मिर है कि हम तमाम मसलहतों से बालातर होकर सिर्फ़ कलमा हक़ की खातिर निकलें तो हम कामयाबी हासिल करेंगे और दुश्मन के मुकाबले में फ़तह होंगे और दुनियावी और उखरवी कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी। वस्सलाम।